प्रभु के धन्यवाद हो और आप लोग के बीच में पहली बार इस प्रकार आने में प्रभु ने बड़ी सहायता की। प्रभुलाई धन्यवाद होस् पहिलोचोटि तपाईँहरूको बिचमा आउनलाई परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। मैं नहीं सोचा था इस प्रकार के जो आएंगे और इस प्रकार की सेवा, और लेकिन ये प्रभु की योजना है और आप लोग के बीच में आना। मैले सोचेको पनि थिइनँ यसो तपाईँहरूको बिचमा म आउँछु भनिकन, तर परमेश्वरको योजना थियो र अब यसरी कसरी म यहाँ आइपुगेँ। मैं पहले जो वचन की सेवा में जाने से पहले मैं पहले अपने आप को परिचय करने के लिए मैं सोचूंगा, क्योंकि आप लोग भी मैं कौन हूँ ये भी जानना है। वचनको सेवामा जानुभन्दा अगाडि पहिला मेरो विषयमा परिचय दिनु पऱ्यो, किन तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो म को हुँ, कहाँबाट हुँ भनेर। क्योंकि आपको वचन देने के समय एक अजनबी जैसा वचन देने से अच्छा नहीं है। एउटा परदेशी मान्छे जस्तो आएर यसै अन्धाधुन्दा वचन दिँदा राम्रो हुँदैन। मेरा नाम वेंकटेश्वर रेड्डी, मैं आंध्र प्रदेश में कड़पा बोल के एक जगह में, वह उस जगह में 1970 में पैदा हुआ। मेरो नाम वेंकटेश्वर रेड्डी हो। आंध्र प्रदेशको खडप्पा भन्ने ठाउँमा 1970 सालमा मेरो जन्म भएको थियो। तो उसके बाद 19th ईयर में बचपन से बहुत ही पूजा पाठ करते थे, बहुत प्रकार के हिंदू रीति रिवाज सब कुछ बहुत ही किया करते थे, और 19 साल में मैं प्रभु पर विश्वास किया। बाल्यकालदेखि नै एकदम पूजापाठ गर्ने, यतात्यता हिन्दू धर्मको रीतिअनुसार चल्ने मान्छे थिएँ र 19 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएँ। 3 बार मैं बचपन में मरने का जैसा, मतलब 3 दुर्घटना मेरे जीवन में हुई, और इसी दुर्घटना के में मैं मरने वाला था, लेकिन फिर बाद में पता चला ये परमेश्वर की इच्छा है मैं जिंदा रहना। 3 चोटि म झन्डै मेरो मृत्यु भएको थियो 3 प्रकारको दुर्घटनाहरूद्वारा, लेकिन परमेश्वर मुझे यीशु मसीह बचाया, फिर बाद में पता चला। तर मलाई थाहा भयो कि प्रभु यीशु मसीहले मलाई बचाउनु भएको थियो। फिर इसी प्रकार 19 इयर्स में, व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, मतलब वहाँ पर हैदराबाद में मैं पढ़ रहा था, जो उसी समय प्रभु को मैं जान लिया। 19 वर्षको उमेरमा जब मैले पढाइ गरिरहेको थिएँ हैदराबादमा, त्यति बेला मैले प्रभु यीशु मसीहलाई जान्ने मौका पाएँ। हमारा रूम में 4 लोग थे, एक हमारा फ्रेंड कड़पा से आया और एक वैजाग से 2 फ्रेंड्स आए थे। वो वैजाग से जो आए हैं वो नामनेल फ्रेंड्स हैं, नामनेल क्रिश्चियन से। हैदराबादमा त्यहाँनिर कोठा भाडा गरिकन हामी 4 जना बस्दै थियौँ पढाइको निम्ति, अनि हामी 4 जना थियौँ। 4 जनामा मैले चाहिँ प्रभुलाई पाएँ। उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के बारे में मुझे नहीं बताया गया, लेकिन उनके जो चर्च में उन्होंने जाते हैं उनके पास आके एक दिन मुझे अच्छी तरह प्रभु के बारे में बताया। केही साथीहरू थियो, क्रिस्चियन साथीहरू, तिनीहरूले त मलाई कहिले पनि प्रभुको विषयमा बताउनु भएन, तर उनीहरूको जुन चर्चमा उहाँहरू जानुहुन्थ्यो त्यहाँको पास्टरले आइकन मलाई बताए। न्यू टेस्टामेंट बाइबल भी मुझे दिया, मलाई नयाँ नियमको बाइबल पनि दिनुभएको थियो। और उसके बाद मैं धीरे धीरे से वो पढ़ता रहा, और लगभग 5-6 महीने के बाद और पूरी रीति से मैं प्रभु को जानकर और पापों की क्षमा और उद्धार पाया। बिस्तारै मैले पढ्दै गएँ अनि त्यसको बादमा मैले प्रभुलाई 4-5 महिना बादमा प्रभुलाई चिने। 1998 में फरवरी 22 मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया। 1992 साल फरवरी महीना 22 तारिक दिन प्रभु यीशु मसीहलाई मैले ग्रहण गरेँ। फिर बाद में मेरा घर वालों से बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ा। त्यसको बादमा मेरो घर परिवारबाट मैले धेरै दुःख झेल्नु पऱ्यो। ये लगभग 5 साल में हैदराबाद से आने के बाद 5 साल घर में था, और ये 5 साल मुझे बड़ी, मतलब इतना समस्या हुई थी घर में, बहुत परेशान किया। हैदराबादबाट म घरमा आएँ, 5 साल जस्तो घरमा बसेँ, मलाई घरमा धेरै दुःख तकलिफहरू भयो। तो ये 5 साल में जो घटना घटी हैं, कुछ बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो उसी प्रकार की हालत में जा रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा जो एन्करेजमेंट होगा। 5 सालभित्र मैले जुन प्रकारको दुःख र तकलिफहरू मेरो परिवारबाट आयो त्यो विषयमा केही बताउनु मलाई मन लाग्यो, किनभने जति यस्तो दुःख परिस्थितिमा जानुभएको छ उनीहरूको लागि उत्साह कारण हुनेछ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये जो मेरी गवाही है और वचन की सेवा सब कुछ अभी 1 बज रहे हैं, 2 बजे पहले मैं खत्म करूँगा। धेरै समय म लिने छैन, किन वचनको सेवा पनि छ र अहिले 1 बज्दैछ, 2 बजीभित्र 2:30 भित्र म सक्नेछु। सो उसी प्रकार घर में आने के बाद घर वाले मुझे बहुत एकदम स्ट्रिक्ट, जहाँ कहीं बाहर जाने से कहाँ जा रहा है, क्यों जाना है, जल्दी आओ, इसी प्रकार जो बहुत स्ट्रिक्ट बर्ताव से, मतलब कड़ाई से बर्ताव करते थे। जब प्रभुलाई पाएपछि म घरमा आएँ तब मलाई एकदमै त्यहाँ अनुशासन थियो, मलाई यताउति जानु पनि गाह्रो पर्थ्यो। मेरे बड़े भाई ने बाइबल और कुछ बुक्स है, सब कुछ जलाया एक दिन।
मसँग जो बाइबल थियो, नयाँ नियमको किताबहरू इत्यादि, त्यो सबै कुरो मेरो ठुलो दाजुले सबै खोसेर जलाइदियो। और जब कभी मैं चर्च से घर में आने से बहुत ही मारते थे और इतना जो मुझे डांटते थे, गाली देते थे। म चर्चबाट जहिले पनि फर्केर घरमा जान्थेँ, मलाई एकदम कराउने, गाली गर्ने, मलाई पिट्ने कामहरू गर्दथ्यो। 2 दिन बाद मुझे ऐसा पीटा था, 10 मिनट 15 मिनट दोनों पकड़ के भी बहुत ही बुरी रीति से पीटा। मलाई एकदमै नराम्रो प्रकारले मलाई 2 चोटि यस्तो प्रकारले पिटाइ गरे। एक दिन हमारा घर के पास सुसमाचार के लिए आ रहे थे और वहाँ पर जो सुबह 5 बजे सुसमाचार प्रचार करने के लिए एकदम बिहानै 5 बजे एक दिन हाम्रो घरको गल्लीबाट प्रचार गर्दै आएको थियो। तो उसी प्रचार में मैं भी जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरा साहस नहीं हो रहा। त्यो प्रचारमा पनि सम्मिलित हुने मेरो इच्छा थियो, तर मलाई साहस भइरहेको थिएन। जहाँ कहीं बाहर होने से वैन में जाया करते थे और सुसमाचार प्रचार करने में बहुत एकदम मस्त करते थे, लेकिन घर के पास सुसमाचार वाले से बहुत डर और शर्म लग रहा है। बाहिरतिर त यता त्यता त्यो भ्यानमा प्रचार गर्न जान्थ्यो, मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो, एकदम आनन्द मनाउँथ्यो, तर घरको छेउमा हुँदाखेरि मलाई साहस भइरहेको थिएन। क्योंकि वहाँ उसी गली में जिस गली में सुसमाचार के लिए आ रहे थे, पूरा मेरा रिश्तेदारों से भरा हुआ है। जुन गल्लीबाट त्यो दिन प्रचार हुनेवाला थियो मेरो गाउँमा, त्यो सबै मेरो आफन्तहरूले भरिएको त्यो गाउँ छ। सुबह 5 बजे प्रचार करते हुए आ रहे थे, मैं भी बड़े मुश्किल से वहाँ पर इतना जो प्रभु ने मुझे फिर बाद में ढाढ़स दिया जाने के लिए, वहाँ पर जाके प्रचार करते हुए आ रहा था। मलाई ढाढस दिनुभयो त्यो प्रचारमा जानलाई, हिम्मत दिनुभयो र म पनि त्यो प्रचारमा सम्मिलित भएर आइरहेको थिएँ। 5 बजे बोलने से वहाँ पर थोड़ा सा अंधकार जैसा, अंधियारा जैसा है, और मैं ऐसा जो अंधियारे में कोई किसी को दिखाई नहीं देता है, जल्दी चले जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे थे। 5 बजे भन्नाले बिहानै रिमरिममा आफ्नो बिरानो नचिन्ने प्रकारको, त्यति बेला जे होस् कसैले मलाई देख्दैन होला भनेर म पनि त्यो जाँदै थिएँ प्रचारमा। लेकिन वहाँ पर जो मोड मतलब टर्न करके हमारा गली में आते ही वहाँ पर जो प्रभु के दास ने बोला था, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर सुसमाचार बोलो। त्यहाँनिर मेरो घरको छेउमा यस्तो एउटा मोड छ, त्यो गल्लीको मोड छ, त्यहाँनिर प्रभुको दासले कुनै एकजना भाइलाई ल तिमीले यहाँ प्रचार गर भनेर दिनुभयो। सुसमाचार बोलने से कोई भी 5 मिनट सुसमाचार बोलेगा, चले जाते हैं। अब त्यसरी प्रचार गर्दाखेरि कसैले 5 मिनट जस्तो गरेर प्रचार गरेर गइहाल्छ भन्ने सोचेँ। लेकिन वहाँ पर सुसमाचार जो बता रहे थे वो तो बहुत बड़ा मैसेज, आधा घंटा मैसेज ही दिया है। तर त्यो त्यहाँ प्रचारकले त त्यहाँ त सुसमाचार भन्दाखेरि आधा घन्टाभन्दा बढी वचन दिन थाले। और फिर बाद में तो एकदम उजाला हो गया। त्यहाँ एकदम त्यहाँ उज्यालो सबै देख्ने भयो, छर्लङ्ग भयो। और जो गली में हम जा रहे थे और सारे रिश्तेदार, मामा चाचा जो भी है, सारे जो सभी लोग आके ऐसा खड़ा हुआ है और उसके बीच में मैं जा रहा हूँ। मामा काका सबले त्यहाँ गल्लीबाट हेरिरहेछन्, त्यहाँबाट बिचमा भएर म जाँदैछु। ये चीज़ को देख कर मेरे घर वालों को भी, मतलब पहले मेरे भाभी आके देख के चले गए और मेरे घर वाले भी बहुत गुस्सा हो रहे हैं उसी समय। त्यहाँनिर मलाई देखे पहिला मेरो भाउजूले आएर पुलुक्क हेरेर जान्छ, अन्त त्यसरी सबै रिसाए मसँग। फिर बाद में पता चला मुझे, और मेरे बड़े भाई ने इतना बड़ा लकड़ी लेकर आके मुझे ठीक मेरे घर के सामने बहुत बुरी से पिटाई करने के लिए सोच रहे थे। बादमा मलाई थाहा भयो कि मेरो दाजुले त्यत्रो डन्ठा बोकाएर मलाई एकदम पिट्नका लागि रेडी भएको रहेछ। लेकिन ये सुसमाचार में मेरे बड़े भाई का एक दोस्त है, वो पूछ रहा था तुम्हारा घर कहाँ है डैनियल। उस समय मेरा चर्च में मेरा नाम डैनियल बोल के रखा था, और मैं यही जो घर है बोलने से वो तुरंत घर में चला जा रहा था। मेरा बड़े भाई भी बाहर आ रहा था। सुसमाचारको टोलीमा चाहिँ एकजना मेरो दाजुको आफ्नै साथी रहेछ, यस कारण उनले मलाई सोधिरहेको थियो। त्यति बेला मेरो नाम बदली गरेर दानियल राखेको थियो। दानियल कहाँनिर तिम्रो घर भनेर सोध्दै थियो मलाई। सो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, जिन्होंने आ रहे हैं, इसलिए मेरे बड़े भाई आके बाहर नहीं, मुझे मारने नहीं पाए। मलाई पिट्न भनेर सूर्य र मेरो दाजु निक्लन आँटे, ठिकै उसैको साथी त्यहाँ भित्र पस्दा उनी रोकिए। फिर बाद में शाम में घर में आने के बाद ऐसा जो दोनों पकड़ के मारा था, बैग में कपड़ा रखे मेरे पिताजी, तुम चले जाओ, अभी घर में कोई जरूरत नहीं। बादमा म घरमा आएँ, मलाई नराम्रो प्रकारले मलाई पिटाइ गरे। और बैग में जो मैं भी बैग लेकर जाने के लिए सोच रहा था, अनि मेरो ब्यागमा लुगाफाटा सबै हालिदिएको थिएँ, तिमी यहाँबाट निक्ल भनेको थियो। अन्त म पनि निक्लनलाई तयार भएको थिएँ। और लेकिन मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ के दूसरा एक रूम में ले गया और अंदर डालकर बोर्ड लगा दिया। फेरि आमाले चाहिँ मलाई हातमा पक्रेर एउटा रुममा लानुभयो, थुनिदिनु भयो। ऐसा जो हर दिन कोई ना कोई समस्या बहुत। और फिर मेरे घर वाले मुझे प्रभु से दूर करने के लिए बहुत कोशिश किया था। हर दिन हर प्रकारको समस्याहरू थियो, अनि मेरो घर परिवारले मलाई प्रभुदेखि छुटाउनको लागि बहुत प्रयास गरेको थियो। मेरा पिताजी ने एक मेडिकल शॉप में रखा था कुछ बिजनेस सीखने के लिए।
मेरो बाबुले मलाई एउटा मेडिकल औषधि पसलमा राखेको थियो, केही बिजनेस सिकोस् भनेर। वहाँ पर बिजनेस का क्या है, जो भी आ रहे हैं उसको पूरा टैक्स बांटने का काम ही कर रहा हूँ मैं। अब त्यो औषधि पसलमा त्यो अरू बिजनेस त के सिक्ने, मैले ट्याक्सहरू दिने, पर्चाहरू बाँड्ने कामहरू प्रभुको विषयमा बताउने काम गरिरहेको थिएँ। 1 महीने के बाद मेरा पिताजी आया था, वो जो ओनर से बात कर रहे हैं, क्या मेरा लड़का अच्छी तरह सीख रहे हैं, बिजनेस करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। 1 महिनाको बादमा मेरो बाबुले आइकन त्यहाँ दबाई त्यो औषधि पसलको मालिकलाई भन्छ, मेरो छोराले के सिक्दैछ त व्यापार। और वो बोल रहा था, मैं तुम्हारा बेटा बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं भाई, भैया जो ये तो भक्तिमान हो गया, इतना भक्ति कैसे, जो मैं तो नहीं देखा था, ये जो इतना भक्तिमान हो गया, अभी 1 महीना इधर रहने से ये मेडिकल शॉप भी ये चर्च बनेगा करके बोला। तिम्रो छोराले के यहाँ बिजनेस सिक्ने हो र यहाँनिर, ऊ त एकदम भक्तिमान भएको छ। यहाँनिर 1 महिना जस्तो यहाँ बस्यो भने त यो पसल उसले चर्चमा कन्भर्ट गर्छ। फिर बाद में ऐसा मेरा पिताजी भी हमेशा, मेरे बड़े भैया जो बहुत कोशिश किया था, लास्ट में मेरे मामा की जो लड़की से शादी करने के लिए उन्होंने सभी बातचीत कर रहे थे। मेरो बाउ र मेरो ठुलो दाजुले मलाई एकदम छोडाउनलाई बहुत कोसिस गरिरहेको थियो। अनि अन्तमा उनीहरूले एउटा योजना गरे कि यहाँहरूको जातिमा मामाको छोरी पनि बिहा गर्नु हुँदो रहेछ र मामाको छोरीसँग बिहा गर्ने योजना यिनीहरूले गरिरहेको थियो। मुझे बिल्कुल पता नहीं, मेरी माँ सुबह बोली थी ऐसे ऐसे बातचीत हो रही है बहुत दिनों से, और उन्होंने आ रहे हैं, आज रात में मीटिंग है घर में, एंगेजमेंट का मतलब डेट फिक्स करना शादी का। मलाई त केही थाहा थिएन, तर मलाई आमाले बिहानै भन्नुभयो। अन्त आज यस्तो यस्तो मँग्नेको कुरा चाहिँ मामाको टोलीहरू आउँदैछ यहाँनिर। मुझे तो ये बात सुनते ही मुझे भी बहुत एकदम घबरा गया, क्योंकि अरे ये शादी के बाद अभी क्यों, अभी बहुत घबराहट आ गया। अनि यो कुरा सुन्ने बित्तिकै म हतोत्साही भाइ, के हो अरे शादीको बिहाको कुरा चल्दैछ त यहाँ त। फिर ठीक उसी समय मेरा जो डेली पोर्शन में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरो बिहानको मेरो बाइबल पढाइको भाग थियो दोस्रो कोरिन्थियंस 6 अध्याय। उसमें विश्वास या अविश्वास को क्या नाता है, क्रिस्त और बलियाल से क्या संबंध है, तुम उनमें से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर बन्दा, तू मेरा बेटा बनेगा, ऐसे जो सब कुछ अध्याय लिखा हुआ है। त्यस्तो प्रकारको कुरा थियो यहाँ दोस्रो कोरिन्थियंस 6 अध्यायमा कि विश्वासीको अविश्वासीसँग के नाता, शैतानको बलियालसँग के हिस्सा भने यस्तो, त्यहाँबाट तिमी निक्लेर आओ अनि तब तिमी मेरो छोरा हुनेछौ भन्ने कुरा थियो। ये अध्याय पढ़ने के बाद मुझे तो एकदम ढाढ़स हो गया, अरे प्रभु ने इसी शादी के बारे में मना कर रहे हैं, मुझे बहुत एकदम साहस हो गया था। यो अध्याय पढिकन त मलाई धेरै साहस भयो। अन्त अब यो कुरादेखि मैले मना गर्नुपर्छ भनेर मैले साहस गरेँ। फिर वहाँ पर जो चर्च में सेवक और कुछ एल्डरली जो ब्रदर्स है, उनको भी मैं बोला था, और उन्होंने भी एकदम साफ मना कर दिया, वचन मत देना, ऐसा डेट फिक्स नहीं करना, और इनकार कर दिया। चर्चको त्यहाँ प्राचीनहरूले दाजुहरूले मलाई भने यो त तिमीले यस नगर्नु है, तिमीले इन्कार गर्नु भनेर भन्नुभयो। फिर रात में मैं सभी बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था घर में, और उसी मीटिंग में सभी लोग मुझे बुलाए। त्यस रातमा मेरो घरमा ठुलो सभा भएको थियो, अनि मलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो। मैं अब तक क्या बताना है मुझे समझ नहीं आ पा रहा था, बहुत डर रहा था, लेकिन प्रभु ने सही रीति से मुझे याद दिया, उस समय बोल दिया था, मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं क्रिश्चियन, सो मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ करके बोल दिया। म घबराइरहेको थिएँ, म के भनौँ कसो भनौँ, तर प्रभुले मलाई साहस दिनुभयो। अन्त मैले भने म क्रिस्चियन हो, म विश्वासी हो, म यो सबै कुरो म गर्न सक्दिनँ भनेर तो इसी प्रकार हर दिन मतलब कोई ना कोई कोशिश करते थे, बहुत ही खुद का घर में पराय जैसे व्यक्ति जैसा जीवन बिता रहा था। केही न केही यस्तो परिस्थिति गरिबस्दै थिएँ, म आफ्नै घरमा म बिरानो मान्छे जस्तो भएर बसिरहनु परेको थियो। भाई बहनों, सारी बातों के बावजूद में परमेश्वर भी मुझे ठीक से जो बातचीत करते हुए आया अपनी सेवा के बारे में। 1992 में मैं पूरी रीति से अपने जो जीवन को और परमेश्वर के सेवा के लिए मैं समर्पण किया। यो सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि भाइ बहिनीहरू प्रभुले मलाई उत्साह दिँदै जानुभयो। अन्त पछिबाट 1992 सालमा प्रभुको सेवाका लागि मलाई बोलाउनु भयो। परमेश्वर के वचन के द्वारा और कुछ मैसेजेस के द्वारा और कुछ दासों के द्वारा प्रभु ने बड़े स्पष्ट रीति से मुझे और ये सेवकाई के बारे में बातचीत किया। परमेश्वरको वचनद्वारा प्रभुका दासहरूद्वारा मलाई एकदमै स्पष्टसँग प्रभुसँग बात गर्नुभएपछि सेवकाईको सम्बन्धमा। 92 में मैं समर्पण करने के बाद तुरंत प्रभु ने मुझे ये बात कर रहा था, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात किया। 1992 सालमा प्रभु मसँग बात गरिरहनु भएको थियो उत्तरी भारतको सेवकाईको निम्ति। मैं कभी नहीं सोच रहा था और कहीं उत्तर भारत देश में जाएंगे, ऐसा कभी विचार भी नहीं किया था, लेकिन प्रभु ने मुझे ये जो भोज भी मेरा अंदर दिया। मैले कहिले सोचेको पनि थिएन उत्तरीय भारतपट्टि गएर सेवा गर्नुपर्छ भनेर, तर प्रभुले मलाई त्यति बेला बोझ दिनुभयो। सो उसी प्रकार 92 में समर्पण किया, फिर बाद में 94 में
मुझे हेब्रोन में भी बुलाया गया और मुझे 94 जनवरी में मैं फरवरी में वहाँ पर हेब्रोन हैदराबाद में चला गया। 1992 सालमा प्रभुले मलाई सेवकाको लागि बोलाउनु भयो अनि 1994 सालमा म हेब्रोनमा मलाई बोलाएअनुसार म हेब्रोनमा सेवाको निम्ति गएँ। मैं सेवा में जाने से पहले मेरे घर वाले ऐसे बात कर रहे थे, तुम अभी दूर जाने का जरूरत नहीं, तुम घर में रहो, बाइबल पढ़ो, चर्च में भी जाते रहिए, हम मना तो नहीं करेंगे लेकिन दूर मत जाइए। त्यति बेला मात्र मेरो घरका परिवारहरूले भन्दछ तिमी त्यति टाढो जान आवश्यक छैन, तिमी अब चर्च पनि जाऊ, घरमै बस, त्यति टाढो जान आवश्यक छैन। तो उसके बाद इसी प्रकार और सारे 94 से लेकर 2000 ब्रदर बक्सी की जो प्रभु में महिमा में चला गया, 2000 सितंबर 17 तक मैं लगभग 7 years आई वाज इन हेब्रोन। 2000 सालसम्म 1994 से 1994 सालदेखि 2000 सालसम्म म हेब्रोनमा थिएँ। त्यहाँनिर ब्रदर बक्सिङको सेवा गर्दै म रहेँ। जो ये 7 years में भाई बक्सिङ की भी सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। 7 सालसम्म म त्यहाँ ब्रदर बक्सिङको सेवा गर्ने मौका प्रभुले मलाई दिनुभयो। 6 भाई लोग थे और उनमें से मैं भी एक हूँ और आखिरी घड़ी तक हमारे हाथों में प्रभु की भाई बक्सिङ की मृत्यु हुई। बक्सिङ भाइजीको स्याहार सुसार गर्दै हामी 6 जना भाइहरू थियौँ, तीमध्ये म एक थिएँ अनि उहाँ हाम्रै हातमा उहाँको प्राण गए। जो इसी प्रकार हम भाई बक्सिङ की जो महिमा में होने के जाने के बाद और मुझे इधर नॉर्थ इंडिया में कहीं भेजने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अचानक मुझे तिरुपति भेजे। उत्तर भारततिर त्यो ब्रदर बक्सिङलाई प्रभुले उठाइसकेपछि हामीलाई सेवकाईको निम्ति उत्तर भारततिर मलाई पठाउने कुरा थियो, तर त्रिपति भन्ने ठाउँमा मलाई पठाइयो। सो वहाँ पर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु ने जो बोझ देने बात करने के बाद बस 1.5 साल वहाँ मैं सेवा की। त्यहाँ जाने मेरो इच्छा त थिएन, तर फिर प्रभु बात गर्नुभएको कारणले गर्दा फेरि म त्यहाँ गएँ। फिर बाद में नागपुर में भेजने के लिए फिर से हेब्रोन में बुलाया मुझे। फेरि मलाई नागपुर भन्ने ठाउँमा पठाउनको लागि फेरि हेब्रोनमा मलाई वापस बोलाए। नेक्स्ट वीक में जाने वाला था नागपुर और यही वीक में ब्रदर डैनियल राय अंकुल है, डैनियल राय है जो कालिम्पोङ एल्शदाई में रहते हैं, वो हेब्रोन में फ़ोन किया फिलिप अङ्कुलजी देखो। एक हप्ता बाँकी थियो म नागपुर भन्ने ठाउँमा जानका लागि। त्यति बेला नै कालिम्पोङ एल्शदाईबाट डैनियल अङ्कलले के फिलिप अङ्कललाई फोन गर्नुभयो। जो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया, डैनियल प्लीज कम हियर। ऐसे जो कोई बड़े लोग बुलाने से तो हमको लगता है कहीं दूसरे कुछ चेंज हो गया जैसा हमको मतलब महसूस हुआ था। के फिलिप अङ्कलले मलाई उनीहरू दानियल तिमी कृपया यताउता भनेर कसैले पनि ठुलो मान्छेले बोलाएपछि हामीलाई मनमा हुन्छ केही परिवर्तन केही पो कुरा पो छ कि भन्ने हुन्छ। क्योंकि जस्ट ठीक वो 2-3 महीने पहले एक भाई को जो यहाँ वहाँ से बोट्सवाना जो अफ्रीका में होता है बोट्सवाना भेज दिया। मैं सोच रहा था शायद अफ्रीका में भेज देंगे, ठीक है अफ्रीका हो जहाँ की हो हम जाने के लिए तैयार है करके मैं चला गया। एक महिना अगाडि मात्रै गोट्सवाना भन्ने अफ्रिकामा एकजना भाइलाई पठाएको थिएँ, सायद मलाई पनि त्यता पठाउनु आँटेको क्या भन्ने मलाई भयो, तर पनि केही छैन जानु पऱ्यो भने जाउँला भनेर म गएँ। तो उसी प्रकार जाने के बाद उन्होंने कहने लगा और तो आप कालिम्पोङ जाइए जो है एल्शदाई में डैनियल राय जो बुला रहे और वहाँ से असम में कहीं सेवा है वो ले जाएगा करके मुझे भेज दिया। मलाई बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो तिमी कालिम्पोङ जाऊ, डैनियल अङ्कलले बोलाउँदैछ, तिमी आसामको कुनै ठाउँमा सेवा गर्न तिमी जानुपर्छ। और उसी प्रकार मैं 2002 में और एल्शदाई में आया था और वहाँ से मुझे डैनियल राय को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ले गया। 2002 मा मलाई डैनियल अङ्कलले कालिम्पोङमा ल्याउनु भयो अनि त्यसपछि म नर्थ इस्ट उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा सेवाको निम्ति मलाई त्यहाँ ल्याउनु भयो। सो 2002 दिसंबर में और मेरी शादी के बारे में भी बातचीत किया था। हमारा जो मिसेस है यहाँ पर सुमिला वहाँ पर एल्शदाई में थी, उनके बारे में भी बातचीत किया। 2002 मा मेरो विवाहको सम्बन्ध पनि बातचित उहाँले डैनियल अङ्कलले गर्नुभयो, जो अहिले उपस्थित छ मेरो वाइफ यहाँ श्रीमती जो हुनुहुन्छ। 2003 दिसंबर में कॉन्वोकेशन में जाने के समय मैं भी और इसी शादी के बारे में मुझे शांति है प्रभु ने बात किया है। इसी जो बात करने के बाद 2004 जनवरी 22 में हेब्रोन में हेब्रोन में हमारी शादी हुई। 2003 मा म कालिम्पोङ गएँ अनि मैले भने यस विवाहको सम्बन्ध मलाई स्वतन्त्र छ, मलाई शान्ति छ मैले भने। अनि 2004 मा चाहिँ मेरो विवाह भयो जनवरी 22 में जनवरी 22 तारिक। उसके बाद जो वहाँ उसी समय से 2002 से लेकर फिर बाद में 2004 में शादी हुआ और अब तक अभी आसाम की राजधानी जो गुवाहाटी है वहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं। 2004 जनवरी 22 तारिक मेरो विवाह भयो। त्यस पश्चात गुवाहाटी त्यहाँ आसामको क्षेत्रमा त्यहाँ म सेवारत छु। और उसी प्रकार जो
2-3 जगह में बाहर भी सेवा हो रही है और सिटी के अंदर भी 3 जगहों में सेवा हो रही है वहाँ पर। त्यहाँ त्यो सहरभित्र पनि सेवा छ अनि त्यहाँदेखि बाहिर पनि 2-3 जग्गा सेवा भइरहेछ। और इसी प्रकार बहुत सारे जगहों में भी और सेवा करने के लिए और वहाँ पर जाने के लिए मौका है, लेकिन सेवा करने वाले भी बहुत ही कम हो रहे हैं। सेवा गर्नेहरू एकदम थोरै छ। यद्यपि यता त्यता सेवा गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छ, तर सेवा गर्नेहरू थोरै छ। कोई 100 से भी बुलाने से भी, कोई भी आने के लिए भी कुछ आया था, कुछ लोग रहा था, कुछ लोग फिर बाद में चला गया, क्योंकि हमसे नहीं होता है ये करने के लिए। दक्षिण भारतबाट कतिजना सेवा गर्नको लागि बोलाइयो, आउँछ, केही दिन बस्छ, उनीहरू जान्छ, हामीद्वारा यहाँ नहुने रहेछ भनेर उनीहरू फर्कन्छन् फेरि। सो उसके बाद जो इसी प्रकार हम कर रहे हैं, जो कुछ सेवा करने वाले और फिर बाद में गुवाहाटी और IIT वालों के स्टूडेंट्स के बीच में भी प्रभु ने बड़ी सहायता कर रहे हैं सेवा में। त्यहाँनिर हामी सेवा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ गुवाहाटी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ IIT युनिभर्सिटी पनि छ त्यहाँनिर, र त्यसपछि त्यहाँ सेवा भइरहेछ। सो इसी प्रकार जो आप लोग भी हमारे जो फैमिली है, जो मिसेस और फिर बाद में 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी, हमारी बेटी और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और 10th क्लास से बेटा पढ़ रहे हैं हैदराबाद में, उनके लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना में याद करें। अब मेरो परिवार छ, मेरो ठुलो छोरी बिटेक गर्दै हुनुहुन्छ, अन्त मेरो छोरा 10 क्लासमा भर्खर उत्तीर्ण भएको छ। सो अभी मेरा घर वाले भी, मेरा दादाजी मतलब पिताजी का पिताजी भी विश्वास किया और प्रभु में सो गया था वो। मेरो बाजेले पनि प्रभुलाई पाए पश्चात प्रभुमा उहाँ सुत्नु भयो। और फिर बाद में मेरा पिताजी भी कोविड में से पहले प्रभु पर विश्वास किया और फिर बाद में कोविड में प्रभु के पास चला गया। कोभिडको टाइममा उहाँले मेरो बाबाले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो अनि प्रभुमा सुत्नु भयो। और मेरी माँ है, अभी 82 इयर्स ओल्ड है, और वो भी जो प्रभु पर पूरा विश्वास किया, अभी बपतिस्मा के लिए तैयार है। मेरो आमा पनि 82 वर्ष पुग्नु भएको एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, बप्तिस्माको लागि त उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। आप लोग भी प्रार्थना में याद कीजिए। सिर्फ हमारा घर में अभी मेरा बड़े भाई एक ही बस प्रभु में आए नहीं, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए और जल्दी प्रभु ने उनको भी लेकर आने के लिए। तपाईँहरूले मेरो ठुलो दाजुको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। ऊ प्रभुमा आएको छैनन्, उसले उद्धार पाओस् भनेर प्रार्थना में याद गरिदिनु होला। बोलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अभी आइए हम वचन की सेवा में हो जाएंगे। छोटकरी मेरो गवाई भन्नको लागि प्रभुले